वनक्कम। मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। हेलो। कैसे हो हैदर भाई? मैं ठीक हूँ। बताइए, टॉपिक पे कुछ इंसाइट दो। अभी बकल आप वापस लेके बैठ गए थे। इसमें क्या है, देखो ये, देखो कुरान की नॉलेज जो है दबा के रखोगे और फिर इस्लाम इस्लाम करोगे और गंदगी फैलाओगे तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो गंदगी की फैलाने की बात नहीं, मुझे पता है देखो क्या लगता है। देखो, जब इब्राहिम की बात हो ना, तो फिर तीनों स्क्रिप्चर्स को साथ में लेके पढ़ना ज्यादा बेटर है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर क्योंकि रहा हूँ अगर मैं। मेरे को क्या देखो लगता है, कुरान बस लिमिटेड है मोहम्मद तक। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद के बारे में बहुत बोलो कम बोलो। बात है कुरान के अंदर। आप पहली बात तो कुरान मेरे साथ कभी बैठिए, कुरान समझिए क्या कुरान के अंदर है क्या। अब रही बात कि जो टॉपिक मैंने डाला है अबू बकर या दाऊद ब्लड लाइन, कौन खलीफा है, तो कुरान के हिसाब से जो है ना, चैप्टर 2 वर्स 246 से 252 में पहला जो बादशाह जो अल्लाह ने अपॉइंट किया वो सॉल को बनाया है। फिर सॉल दाऊद ने गुलायत को मारा और उसके बाद डेविड ब्लड लाइन जो है, डेविड के जो वंश है, वही खानदान इब्राहिम में राजा बन सकता है, खलीफा बन सकता है। खानदान और इब्राहिम से। अब उस कुरान की आयत है ना, सीड ऑफ डेविड में ही डेविड से ही आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान मतलब ब्लड लाइन से ही है ना। नहीं, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, बस होता क्या है ना, देखो आप जो बात बता रहे हो ना, वो बिल्कुल अलग जाती है जो थियोलॉजी अभी चल रही है उस पे। अब वो झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। नहीं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट ये होता है ना कि देखिए, कोई अभी एक तो देखो, ऐसी थियोलॉजी होगी जो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती होगी। नहीं देखो, एक्चुअली आपको बता दे, आप कुरान में लिखा है कि अल्लाह जिसको बादशाह देता है उसकी मर्जी है। वो वोटिंग सिस्टम नहीं है कि आप सूरा कमेटी बना के किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। अब एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी जो जैसे कि हमारे ट्राइबल कल्चर इंडिया में शिवन पांडियन ही सब एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो कुरान से भी साबित होता है। और खानदान इब्राहिम में बादशाहत नहीं थी। बादशाहत पहला कब आया? सॉल के नाम सॉल आया। सॉल के बाद डेविड आए। डेविड का ब्लड लाइन जो है वो खलीफा है। अब ये शिया सुन्नी का जो वर्जन आप सुनोगे, अबू बकर, उमर, गनी, अली, आयशा आयशा और अली फाइटिंग कर रहे हैं खलीफात के लिए, फिर माविया ने कुछ किया, ये सब जो स्टोरी है वो सब हजम नहीं होती ना कुरान के हिसाब से। नहीं, वो तो आप मेरे भी अगर नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जिस हिसाब से उनके प्रैक्टिसेस है वो टोटल कुरान के अगेंस्ट नहीं है। किसका? अगर अबू बकर और इनके आगे की प्रैक्टिसेस देखे तो जिस तरह से, मतलब अगर जो सीरत है, अगर हम देखते हैं जो मोहम्मद साहब पे सीरत लिखी गई है, उस वक्त में जो सुन्नत थी वो बाद में कैरी ऑन नहीं हुई। नहीं, मैं राइट। वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देखो, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था खाली। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है कि खलीफा कौन है। खानदान, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सब खानदान इब्राहिम आते हैं। खानदान इब्राहिम में जो राजा जो है वो ये है, क्या बोलते हैं, सीड ऑफ डेविड। और हम्म। 800 साल जो हुकूमत जो मोर्स किए हुए, मोर्स कौन है? सीड ऑफ डेविड ही तो है। उससे शिया सुन्नी का जो वर्जन है खलीफात का, वो फेक है ना, फेक है, वो टोटली फेक है। अब हर साल मुहर्रम में कुछ ना कुछ वो करते रहते, शिया सुन्नी इसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। तो जब चीज तुम्हारी नहीं है, वो स्टोरी एक 12 भाइयों का और खानदान इब्राहिम की स्टोरी है, जबरदस्ती तुम खतना करवा करके अपने आप को खानदान इब्राहिम में डाल रहे हो। ये वैसे खतने वाला भी खतना कहीं नहीं पे है, कुरान खतना में मेरे को सिर्फ कहीं मिला नहीं खानदान है। इब्राहिम के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है वो। नहीं है, नहीं है, खतना नहीं है, नहीं। नहीं है। मुझे बोला था किसी ने, मुझे याद नहीं खाना आ रहा, पता नहीं। जब मैंने किसी लेक्चर में सुना था कि ये खतने वाली बात खाली मोहम्मद तक थी, सब मोहम्मद तक लिमिटेड थी। उसके बाद इसको कैरी ऑन करने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि वो ब्लड लाइन ही खत्म हो गई ना, तो ब्लड लाइन में कोई था ही नहीं। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। खतने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इब्राहिम से शुरू हुआ। इब्राहिम और उसके जो खानदान है वो खतना करवाना, बाकी दूसरे कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये एक्चुअली जब टर्क्स और मुगल्स जो कन्वर्ट होकर के इस्लाम जो शुरू किए, इन्होंने जहां हम्म। जहां हुकूमत की वहां पे सबकी खतना करवाने शुरू कर दिया। खतना करवा लो, कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो गए, तो उनका वो कॉन्सेप्ट है।
तो उनसे पहले जो ट्राइब्स रही है या जो किंगडम्स रहे थे, उनमें ये प्रैक्टिसेस थी क्या? हाँ थी ना, ये खानदान इब्राहिम में है ना। इसके लिए खानदान नहीं, इब्राहिम के खान लिए ही है। इब्राहिम की बात नहीं कर रहा मैं, खानदान इब्राहिम की नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान इब्राहिमी तो है, और अकेले वो तो नहीं है ना, इस्माइल का वंश है, 12 कबीले उनका है, इस्माइल का है, 12 कबीले याकूब का है। तो फैमिली बड़ी है। हाँ, प्रॉफिट हुड खत्म है, प्रॉफिट मोहम्मद के आगे कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो कन्वर्जन जो हो रहा है ना इस्लाम के नाम पे, वो गलत है। कन्वर्जन नहीं है इस्लाम में। है। इस्लाम में कन्वर्जन नहीं है, हाँ वो बात भी सही है वैसे। बट ऐसे भी तो कुछ वर्सेस मिलती है ना जिसमें मोटिवेट किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लाइक अरेबिक के साथ मेरा भी थोड़ा सा उसमें मतभेद है। बट अगर ट्रांसलेशन में तो बोला गया है कि उनको कन्वर्ट करो ऐसा भी। देखिए, वो अगर नहीं आप माने तो फिर उनको काट दो ऐसा, मतलब काट नॉट मतलब उनके लिए। बोलो बोलो। नहीं, पहले बात तो देखिए, कुरान जो है वो यूनिवर्सल किताब नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राइब के लिए आई हुई है। इसलिए वो, और अब वो ट्राइब कौन सी है, पीपल ऑफ द बुक और बनी इसराइल है, दोनों के लिए है। पर्टिकुलर बस ट्राइब में कौन सी ट्राइब आएगी, कौन इजरायली? पीपल ऑफ द बुक का से मुराद है जिनको अल्लाह ने कलम से सिखाया, 96 चैप्टर 96 में, जिसको याद दिलाता है, जिसको कलम से सिखाया हुआ है। उनके जो कबीले हैं, वो पीपल ऑफ द बुक है, रिफरिंग टू इंडिया। वो इंडिया से कनेक्टेड है। और चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जो है वो याकूब के 12 बच्चे हैं। बस ये दोनों के लिए कुरान आया हुआ है। और सिरातल, और हमको जो हम कुरान जो याद दिला रहा है, वो सिरातल मुस्तकीम को याद दिला रहा है। और वो रास्ता सिर्फ अल्लाह ही गाइड कर सकता है। अब वो सिरातल मुस्तकीम कब शुरू हुआ? वो आदम के जमाने में शुरू हुआ। जब जब वो सिरातल मुस्तकीम को हानि हुई या खराब हुआ या डिस्टॉर्ट हुआ, कोई ना कोई मैसेंजर आकर के उसको रेक्टिफाई किया हुआ है। और कुरान जो है वो आखिरी किताब है जो सिरातल मुस्तकीम को याद दिलाता है, बस। अब वो सिरातल मुस्तकीम कहाँ उतरा? कौन आदम सा के चैप्टर तीसरे बोल रहे थे, बच्चे को दिया। 96? 96 1 to 5 कलम से सिखाया। Read in the name of your Lord, the one who created man from a clean substance. Read, and your Lord is the most generous, the one who taught by the pen, taught पेन, हाँ। men what not he knew. उसके आगे पढ़ोगे तो उसके इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आदमी लगता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। आगे पढ़िए, 6 और 7 भी पढ़िए। Indeed, man surely transgressed because he see himself self-sufficient. Indeed, to your Lord is in the return. Have you seen the one who forgets a slave when he prays? या Okay. तो कहने का Uh, मतलब कि अल्लाह ने ही सबको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और जैसे कि यहाँ का जो इंडियन कल्चर में, तमिल ट्रेडिशन में और इंडियन कल्चर में क्या है कि शिवा को हर चीज कलम से सिखाया, रिटन फॉर्म। और उसने एक एक को टेक्नोलॉजी दी है। और यही चीज आज सदगुरु भी बोलता है कि वो एलियन आकर के सबको टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। शिवा को एलियन बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी चीज को ये कंफर्म कर रहा है कुरान, जिसको अल्लाह ने कलम से सिखाया। अब ये इंफॉर्मेशन अरब से कोई कनेक्टेड नहीं है। अल्लाह ने आदम को तो वो सिर्फ ओरल सिखाया था कुरान के हिसाब से। बाद में रिटन फॉर्म ऑफ जो इंफॉर्मेशन है सब सब्जेक्ट पे, वो शिवा को दिया हुआ है। और शिवा आदम के तीसरे बच्चे हैं। तो ये कलम से जो सिखाया गया, मतलब इसमें क्या क्या आएगा? कुरान सब आएगी सब उसमें? कुरान तो देखो, सब कलम से सिखाने का मतलब सब टेक्नोलॉजी दी है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सब जितनी भी सब्जेक्ट्स है यहाँ, जितनी भी आप जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, ये सब अल्लाह का दिया हुआ ही तो है ना। अभी एक अभी सेकंड, अब इसको जरा चेक कर लेते हैं ना एक बार, तफसीर को क्या कहना है इसके ऊपर। तफसीर छोड़ो, मैं बता रहा हूँ तफसीर में क्या है। नहीं, वो बात सही है आपकी, बस एक रेफरेंस के लिए मैं देता रहा। देखिए, पहली बात तो देखो, कुरान जो है, देखिए कुरान चैप्टर 3 वर्स 33-34 पढ़ोगे तो आदम, नोहा, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम। अब आदम के जमाने में क्या क्या हुआ वो कुरान में जिक्र है। नूह के जमाने में क्या है वो जिक्र है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना के बराबर है। बात समझ में आ जितने रहा भी है? 4 वर्सेस है उसमें भी क्वेश्चंस होते रहते हैं। हाँ, तो बस ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जितनी भी कहानियां है वो अहले किताब और बनी इसराइल के लिए है। इसीलिए वो कुरान की आयत है ना कि अहले किताब बनी इसराइल पैगंबर मोहम्मद को इस तरह जानते हैं जिससे अपने बच्चे को जानते हैं। मतलब हर किताब में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र है। तो अब ये सिर्फ एक
और पूरी जो स्टोरी है ना, ये आदम नोहा, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम के बीच में ही है, बस। आदम नूह और खानदान इब्राहिम। चैप्टर 3 वर्स 33-34। तो फिर आपके हिसाब से एग्जैक्टली मुसलमान कौन है? मुसलमान इस वक्त कोई भी नहीं है। इस वक्त कोई भी नहीं है। इस वक्त कोई भी नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है जिसको अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने तेरा ईमान एक्सेप्ट कर लिया है। और वो कब पता चलेगा? क़यामत के आखिरी दिन, दिन पे। आखिरी दिन में। अब पैगंबर और उनके जो कंपेनियन है, अल्लाह ने उनको डिक्लेयर किया मुसलमान। हर पैगंबर मुसलमान है। अब मुसलमान का मतलब क्या है? सबमिशन, आई हैव एक्सेप्टेड योर सबमिशन। अब हम तो यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के टाइम हम अपने को पास डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? समझ अच्छा, रहे हैं? मतलब हम एग्जाम भी खुद ही दे रहे हैं और रिजल्ट भी खुद ही बता रहे हैं एक तरह से। हाँ, तो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम है। सेल्फ मैं डिक्लेयर्ड पास हो मुस्लिम, गया, पास जिसकी हो गया, कोई पास। अथॉरिटी बनती नहीं है ऑन द फेस ऑफ अल्लाह। हाँ, तो ये देखिए एक्चुअली क्या हुआ है। जैसे कि गौतम बुद्ध आए, उसके बाद सुपर पावर ने एक रिलीजन बनाया, बुद्धिज्म। अब कोई भी बोलेगा भाई मैं फॉलोअर ऑफ बुद्धा हूँ। क्राइस्ट आए, आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो ये सब हीरो वर्शिप में आ जाता है, बराबर। हाँ। अब जब जी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जब कुरान कुरान जब आया, अगर ये लोग बोले कि मैं मोहम्मदन हूँ, तो हीरो वर्शिप हो जाता है, शिर्क हो जाता है, बराबर। एक सेकंड रिपीट करेंगे जरा, एक बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो, सुपर पावर जितनी भी रिलीजन है, सुपर पावर हम्म। ने अपने जमाने में लाया है। जैसे कि गौतम बुद्ध के बाद मौर्य अंपायर ने बुद्धिज्म चालू किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रोमन अंपायर ने रोमन कैथलिक चालू किया, बराबर। और राइट। पैगंबर मोहम्मद के बाद ख्वारिज ने शिया सुन्नी, ये सब शिया और सुन्नी शुरू हुआ। और ऑटोमन ने सूफीज्म को प्रमोट किया, और सऊदी जो है वो वहाबिज्म को प्रमोट किया, बराबर। राइट। अब कुरान का जो असल मकसद है वो सिरातुल मुस्तकीम को ढूंढना है। गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, द पाथ whom you have blessed। अभी ब्लेसेड वन कौन है? शिवा, और थर्ड सन ऑफ एडम। समझ में आया? गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, जो फातिहा में लिखा हुआ है। हाँ, सूरह फातिहा में जो लिखा हुआ है, जो जिस अल्लाह ने जिसको सिरातुल मुस्तकीम किसको दिया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है। बाकी सिरातुल हम्म। मुस्तकीम शुरू जो इस्लाम की बुनियाद कब रखी गई थी? आदम के जमाने में ही रखी गई ना। ठीक है। हाँ। तो अब वो जो सिरातुल मुस्तकीम है, वो अल्लाह ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट बनाया, सब टेक्नोलॉजी दी है। और जब वो जो सिरातुल मुस्तकीम को हानि पहुंचती थी, तो कोई ना कोई मैसेंजर आके उसको रेक्टिफाई करता है। तो मैसेंजर का काम क्या है? मैसेंजर का जो मतलब है खुदा की जो बात है वो पहुंचाना। पहुंचाना, लेकिन क्या याद दिलाना, याद दिलाने वाली भी कोई किताब है ना। हाँ। तो और कोई भी पैगंबर कोई नया धर्म नहीं लाया है, कोई नया दीन नहीं लाया है, सब अब उसी दीन को याद दिलाया जो सिरातुल मुस्तकीम है। इसलिए कुरान चैप्टर 15 वर्स 39 पढ़िए, 39 से 42 तक, उसमें साफ लिखा है हाजा सिरातुल मुस्तकीम, जिस जो वही रास्ता जो मेरे चोजन बंदे को मैं दिया हूँ, उसको फॉलो करोगे तो वो सीधे मेरे तरफ आएगा। ये कन्वर्सेशन हो रहा है लूसीफर और अल्लाह के बीच में। चैप्टर 15 वर्स कहाँ से तक बोला आपने? आप एक काम करो, चैप्टर 15 से 26 से शुरू करो, 42 तक पढ़िए। चैप्टर 15 से हाँ, चैप्टर 15 आयत नंबर 26 से 42 तक पूरा एक आपको 26। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुरान एक्चुअली क्या है कि पजल बुक है, वो ये कभी कुछ का यहाँ वहाँ पूरा मिक्सअप है। वो हर आदमी की बस की बात नहीं है कि वो कुछ उसमें निकाल सके। दैट आई कैन एग्री। या तो चैप्टर ये पढ़िए आप पूरा 15 26 से 15 26 से 42 तक। हाँ। Really created humankind out of a sounding clay from the black mud altered, and the jinn he created it before from अब fire. रुकिए। अब यहाँ जो वर्ड आया कि हमने ब्लैक मड से बनाया, अब तमिल ट्रेडिशन में आप उठा के देख लो तो तमिल ट्रेडिशन बोलते हैं पहला इंसान काला है। तो वही ट्रेडिशन याद दिला रहा है कि पहला इंसान काला है। और साइंस का जीनोम रिपोर्ट भी वही कहता है कि पहला इंसान काला है, वो अफ्रीका से आया है। ठीक है। तो कलर के फैक्टर के हिसाब से आदम काला है, ये क्लियर होता है। आगे पढ़िए। तो ये तो हम इंस्टेड ऑफ इंडिया वी कैन जॉइन इट विद अफ्रीका एज वेल। हाँ, नहीं अब उसको आगे फिर लैंग्वेज पे जाएंगे तो तमिल आता है ना।
ओके, तो अब इसमें आ गया कि आई एम द जिन वी क्रिएटेड बिफोर फ्रॉम फायर स्corching. हाँ आगे पढ़िए। And when your Lord said to the angels, indeed, I will create a human being out of the clay from the black mud, हम्म, altered. So when I have fashioned him and I breathed into him, so wait a second, and breathed into him of my spirit, या then fallen down to him, prostrating or prostrated the angels, all of them together. या Okay, अब यहाँ रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, except. रुक जाइए, रुक जाइए यहाँ पे। अब यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है? व्हेन आई हैव प्रपोर्शन हिम, मतलब मट्टी से बनाया, और तमिल ट्रेडिशन में पंचभूतम है, पंचभूतम से जब पुतला तैयार किया, पुतला तैयार करने के बाद अल्लाह क्या कह रहा है? व्हेन आई हैव पुट माय ब्रेथ, आदम का मतलब तमिल में क्या है मालूम है? आ स्टैंड्स फॉर गॉड, दम रिफर्स टू ब्रेथ, गॉड गिवन ब्रेथ इज द मीनिंग ऑफ आदम इन तमिल। तो यहाँ क्या अल्लाह कह रहा है? माय ब्रेथ लिखा है ना। Hmm. और वनक्कम, वनक्कम का मतलब होता है आई बाउ टू द सोल विच इज इनसाइड यू। तो यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है? जब मैं मेरी रूह उसमें डाल दूं तब सजदा करो। लेकिन Right. फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि आदम को सजदा करो। अल्लाह क्या कह रहा है? रूह को सजदा करो। मतलब यहाँ अंडरस्टैंड? पे आदम को सजदा नहीं हो रहा, वहाँ पे उसमें आदम के अंदर जो रूह है अल्लाह की, उस पर सजदा हो रहा है. हाँ हाँ, ये चीज। और फिर ये जो लूसीफर है उसमें क्या, अब उसका स्टेटमेंट पढ़ो आगे। To prostrate the angels, all of them together, except Iblis, he refused to be with the those who prostrated. ठीक है. He said, "Oh Iblis, what is for you? Not you are with the those who prostrated." He said, "I'm not to prostrate to a human whom you created out of clay from black mud." He said, "Then get out of it, of indeed you expelled." हम्म, ये एक बार समझा देंगे, चलो मतलब इब्लिस ने मना कर दिया कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा उसको हाँ। जिसको तुमने उस मिट्टी के काली मिट्टी से बनाया. स्पिरिचुअल नहीं देखा। अल्लाह का स्टेटमेंट क्या था? रूह को सजदा करने को कहा है। अल्लाह ने आदम को सजदा हम्म. करने को नहीं कहा है। तो यहाँ उसने क्या बोला? मैं आदम ने क्यों सजदा किया? तो उसने मैं रिजेक्ट इंसान कर को दिया। नहीं करूंगा. हाँ हाँ, लेकिन अल्लाह ने कब कहा कि इंसान को सजदा करो? समझ में आया? अच्छा, मतलब वो वहाँ पे गलत समझ गया उस बात को. तो गलत समझ गया, तो उसने उसको असल में उसके अंदर एक जो एक घमंड होता है ना, तो घमंड के हिसाब से वो, मैं आग से बना, वो मिट्टी से बना, मैं क्या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया था। अब आगे पढ़िए उसमें। He said that get out of it, for indeed you expelled, indeed upon you will be the curse till the day of the judgment. He said, "O my Lord, give me the respite till the day they are raised." या अब यहाँ जो है ना, रिस्पाइट का मतलब क्या है? रिस्पाइट का मतलब मुझे जिंदा रख कयामत के दिन तक। अच्छा, मोहलत मांग रहा है एक तरह से. मोहलत मांग रहा है, मुझे जिंदा रख ताकि कयामत तक, ताकि मैं आगे आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ जो एक्चुअली, अब यहाँ पे आप हिंदू कॉन्सेप्ट में जाओगे, पति पशु पासम, डार्क लॉर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आता है। एक सेकेंड, तो ये आगे कह रहा है कि he said then indeed you, the one given respite till the day of the time well known. He said, "My Lord, because you missed me, surely I will make evil fair seeming to them in the earth and lead them all." तो यहाँ पे ये खुद को इविल बनाने की बात कह रहा है क्या? नहीं, आदमी लोग को, इंसान को मैं सिरातुल मतलब सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। समझ में आया? और यहाँ एक चीज पॉइंट समझो, यहाँ उसने रिस्पाइट कब मांगा? कयामत तक का मांगा। लेकिन अल्लाह क्या बोला? डे वेल नोन। अब डे वेल नोन का जो कॉन्सेप्ट है वो कयामत नहीं है। वो डे वेल नोन कब है? जब कल की या महदी या ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, उसके बाद पूरा हिसाब किताब बंद हो जाएगा। वो डे वेल नोन है। ओके. हाँ, तो अब आगे पढ़िए। हाँ, He said, "My Lord, because you mislead me." अच्छा, he said, "My Lord, because you mislead me, surely I will make evil fair seeming to them in the earth, and I will mislead them all. Except your slaves among them, the ones who are sincere." He said, "The way to me straight. दिस इज Indeed, द, no, या ये तो पढ़ अब लेता हूँ. Indeed, my चोदन सर्वेंट, slaves. हाँ,
वो चोजन सर्वेंट जो है अल्लाह ने खास बंदे अपने लिए चूज किया हुआ है, समझ गया, अपने अपने लिए। और यही यही स्टेटमेंट चोजन आपको सर्वेंट में कौन कौन आएगा? मैं आपको बताता हूँ ये। अब लेकिन वो स्टेट अब ये समझ में आया ना कि तेरे लूसीफर को ही पता है कि तेरे चोजन सर्वेंट को मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो कंप्लीट करिए आगे तक। हाँ, और अल्लाह क्या कह रहा है, और वो दिस दिस एक्चुअली वो जो अरेबिक वर्ड है दैट आएगा, दिस नहीं आएगा, दैट सिरातल मुस्तकीम, दैट स्ट्रेट पाथ लीड स्ट्रेट टू गॉड। अल्लाह क्या कह रहा है, जो चीज मैंने उसको दिया हूँ, जो उसको फॉलो करेगा वो सीधा मेरे तरफ आएगा। समझ में आया वो सेंटेंस? अरेबिक में ये लिखा जाता है कि कला हदा से रैतून अलाय मुस्तकिमू। हाँ, तो हाजा है वो, इसमें हदा का हिद दिस दिखा रहा है, तो आप कह रहे हो ये दैट होगा। दैट है वो। हाजा जो है दैट, तो आप किसी भी देख ले जाके। तो दैट इज द पाथ स्ट्रेट टू मी। या जो दैट दैट पार्ट है, वो अभी वो जो सिरातुल मुस्तकीम है, धर्म जिसको आप बोलते हैं ना, हिंदू हिंदू में बोलते हैं ना, धर्म अधर्म, धर्म जो है अल्लाह ने दे दिया था। अब इसमें चोजन सर्वेंट को दिया है, और उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चैप्टर 2 वर्स 30 खोलो। नहीं, बट ये चोजन सर्वेंट्स में कौन आएगा? मैं आप बता रहा हूँ ना आपको, चैप्टर 2 वर्स 30 खोलो। चैप्टर 2 वर्स नंबर 30। या And when your Lord said to the angels, I am going to place in the earth a viceger, and they said, will you place in it one who will spread corruption in it? They will shed blood and while we. अच्छा, ये तो वो एंजल्स ने क्वेश्चन किया था ना कि क्या तुम ऐसे इंसान को, कुछ किसी ऐसे को नीचे डाल दो जो फिर करप्शन फैलाएगा, जो खून बहाएगा। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, देखो पहली बात तो, बिफोर द क्रिएशन ऑफ एडम, अल्लाह ने किसको बनाया था? जिन्नात को बनाया था। जिन्नात को हमारे इंडियन शास्त्र में राक्षस कहते हैं। और राक्षस जो थे वो उनके पास भी फ्री विल है। वो आपस में खून खराबा करते थे, और समटाइम दे यूज्ड टू गो टू देवलोक, देव एंजल्स अबोर्ड जाते थे, वहां पे भी डिस्ट्रॉय करते थे। तो जब अल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया और सब क्रिएट करने वाला, तो ये अब क्योंकि वो ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं ना, फ्री विल के वजह से ये लोग खून खराबा कर रहे थे। अब दुनिया में भी तो खून खराबा ही करेंगे ना, फ्री विल होने के बाद भी। समझ में आ रहा है? हम्म। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं इस वक्त मेरा प्रतिनिधि डालूंगा दुनिया में, माय चोजन सब, माय प्रतिनिधि, मतलब मेरा अब शिवम और शिवन का जो कॉन्सेप्ट है, शिवम का मतलब अल्लाह होता है, गॉड होता है, और शिवन का मतलब होता है गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन दी अर्थ। और वो पहला पांडियन है। समझ में वो आया? आपके गॉड, हिसाब से आदम का जो थर्ड चाइल्ड है वो शिवा है? वो शिवा है उसको। और दूसरा जो जो जुल्करनैन जो है, जुल्करनैन का वाक्य आप मालूम है आपको? बहुत पहले सुना था, अब तो याद भी नहीं है, मतलब आप ही ने बताया था मेरे को शायद। हाँ, तो जुल्करनैन का मतलब क्या पहले समझ लो। जुल्करनैन में अरबी में दो मतलब होते हैं। एक, हम्म। टू हॉर्न्स। टू हॉर्न्स रेफर्स टू बुल। बुल जो है वो पांडियन का सिंबल है। और जुल्करनैन का एक और मतलब है किंग ऑफ टू जनरेशन, यानी यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के पहले भी एक जनरेशन में वो लोग थे, और उसके बाद भी हैं। बात समझ में आया? हम्म। एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन है। और अल्लाह फिर चैप्टर 3 वर्स 33 34 अपने चोजन सर्वेंट का लिस्ट दिया हुआ है, जिसको उन्होंने चूज किया हुआ है। चैप्टर 3 वर्स 33 34। एक सेकेंड, इमरान में ना 33 क्या है? Indeed, Allah chose Adam and Noah and his family, and the family of Ibrahim and the family of Imran over the world. नेक्स्ट वर्स ऑल्सो। Descended some of them from others, and Allah is all hearing. या अच्छा, ये अदर्स में कौन आएगा फिर अब? अदर्स बोले तो जो नूह अलैहिस्सलाम जो है ना, नूह अलैहिस्सलाम किसके ब्लड लाइन से है? शीश अलैहिस्सलाम से ना, थर्ड थर्ड सन ऑफ एडम से, सेट, हम्म। बराबर। अब तो ये पूरा एक सजरा हुआ ना, नूह अलैहिस्सलाम के सजरे से नूह आए। और और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सब खत्म हो गए थे, लेकिन कुरान क्या कहता है, चैप्टर 11 वर्स 48 49। अब एक चीज समझ लो, आदम से, आदम के जमाने में पहली जो कॉलोनी हुई, वो कॉलोनी में जो चीफ है वो थर्ड सन ऑफ एडम है, वही सिद्धा है, वही अल्लाह ने जिसको कलम से सिखाया, जो कुरान 96 में आता है। और खलीफा कौन है? ये शिवा है, पांडियन है।
और जुल्करनैन का मतलब होता है पांडियन। तो इस तरह पांडियन जो थे पहले भी है, और अब बेसिस शिवा का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब नूह अलैहिस्सलाम की जो बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद क्या हुआ, चैप्टर 11 वर्स 48, आदम का किस्सा समझ में आ गया ना। अब नूह अलैहिस्सलाम के हम्म। जमाने में जाते हैं, चैप्टर 11 वर्स 40 48 49। उससे पहले जो क्या करो, चैप्टर 6.6 देख लो। 6.6। हाँ 6.6। Did not they see how many we destroyed from before them of generations? We have established them in the earth, what not we have established for you, and we sent the sky upon them, showering abundantly, and we made the river flow from underneath them, and we raised them after generation. अच्छा, ये तो वो वाक्य है ना जहाँ पे वो एक उम्मत को खत्म, इसको खत्म कर दिया था। नहीं नहीं, पहले पूरी बात समझो कि आदम से नोहा तक की जो एक हाँ ला रहे हाँ, तो नोहा से आदम से नोहा तक का जो वाकया है, क्योंकि उस जमाने में हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी, जितनी भी पिरामिड्स अक्रॉस द ग्लोब है वो उस जमाने में बने हुए हैं, और उसका जो सिविलाइजेशन हाईली एडवांस था। और और आदमी भी 1000 साल के ऊपर जीते थे, और जानवर भी बड़े थे। अब उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के जो बाढ़ आई, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो न्यू जनरेशन में आते हैं। न्यू जनरेशन बोले तो 100 साल के अंदर भी आ गए, हाइट छोटी हो गई। अब समझ में आया, तो 2 जनरेशन समझ में आया। तो पहले भी शिवा का खानदान था, पांडियन का खानदान था, उसके बाद भी पांडियन का खानदान है। अब चैप्टर 11 वर्स 48 आ जाओ। यानी कि शिवा जी के खानदान की जो स्टोरी है वो आदम से नोहा तक 100% उसी की स्टोरी है। अब आ जाओ 1148 में, चैप्टर 11 48 49। अब यहाँ It कलयुग के was बारे में। said, "Oh Noah, go down with peace from us." अच्छा, वो अब ऊपर नोआ जा चुके हैं, नोआ को नीचे वापस भेज रहे नहीं, नोहा हैं। कश्ती कहाँ उतरी, पहाड़ पे, जूडी पहाड़ पे उतरी। अब तुम कश्ती से उतर जाओ, बोल रहा है। हाँ अच्छा, and blessing of you and to the nation from those with you, but to the other nations अदर नहीं we था will या grant पांच में था। enjoyment, then we will touch them from us a punishment painful. हाँ, अब नेक्स्ट वर्स पढ़ो। This is from the news of unseen we reveal to you. Not you are knowing it, you are not your people from before this. So be patient, indeed the end is for the God fearing. This is from the news of unseen we reveal to you, not you were knowing it. ठीक है. You are ये not your इन्फॉर्मेशन है people कभी भी। from the before this, so be patient, indeed the end. अच्छा, तो जो अभी पहले था वैसे ही नहीं रहेगा, चीजें बदल जाएंगी, इसका मतलब ये निकल रहा है क्या? अभी इन्फॉर्मेशन कभी भी थी, ये जो बता रहे नया जो इन्फॉर्मेशन है पांडियन के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मली क्या है कि बाइबल में आप किसी से पढ़ोगे, बोले 3 बच्चों से दुनिया कायम हुई। मनु में हिंदू मनु में क्या बोलते हैं, 8 आदमी थे, उससे उससे पूरी दुनिया वापस बनी, बराबर। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है अल्लाह कि नोहा के 3 बच्चों के अलावा भी दूसरे लोग थे कश्ती में, ठीक है। वो अल्लाह ने, और वो लोग वापस अल्लाह इंजॉयमेंट करेंगे, और फिर सबसे सब अजाब मिलेगा। जैसे कि महाभारत किसकी लड़ाई है, पांडियन की लड़ाई है ना आपस की। ओके, महाभारत की लड़ाई पांडव की लड़ाई है। हाँ पांडियन की है वो, समझे। तो ये लोग ने वापस से सिविलाइजेशन बनाया, मारी, अरम, इलम, इंडस वैली, बलूचिस्तान, ये जितनी भी सिविलाइजेशन है, ये पूरे पांडियन कॉलोनीज वंस अगेन बन गई। बाद में पेनफुल टॉर्मेंट का मतलब होता है, और जितनी भी आप अगर ट्रेडिंग पोस्ट देखोगे, ट्रेडिंग रूट देखोगे, तो पूरा सब पांडियन के हाथ में ही था। इंडस वैली में जो सील आप देखोगे वो क्या था, वो पूरा पांडियन का ही था। तो उसके बाद जब हम्मुराबी का जो बेबीलोनियन अंपायर कोलैप्स हुआ, और 550 बीसी में पर्शियन अंपायर आया, उसके बाद से ही जो इंडिया के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, कास्ट सिस्टम, अनटचेबल एरा, और यहाँ के लोग जो जो टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जिंदा रखा है यहाँ पे, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम्म। पेनफुल टॉर्मेंट में आ गए।
सक्सेस मतलब सब एंजॉय करेंगे, फिर सक्सेस और अजाब आएगा। तो ऐसी कौन सी कौम है जो सब अल्लाह ने सब नेमत दी थी और फिर बाद में अजाब हो रहा है? इंडिया, इंडिया के लोग। तो आपके हिसाब से मतलब इस्लाम पहले आया या फिर हिंदुइज्म पहले आया? मतलब सॉरी, मैं एक बार रिकन्फर्म कर देता हूँ क्वेश्चन। इस्लाम को नहीं, मतलब क्या आप ये जो पूरी ये जो कुरान की जो ये स्टोरी वगैरह जितनी भी है, ये आप कहीं हिंदुइज्म से कनेक्ट कर तो रहे हो? शिवा नहीं, से जैसे आप हिंदुइज्म कनेक्ट कर रहे हो? तो भाई आदम आदम जब हमें कॉमन एंसेस्ट्री में आए हुए हैं, लैंग्वेज और कलर की बात होगी, एक मर्द एक औरत का है, तो वो मैं तो वही तो बोला ना, पूरा इंडिया से ही कनेक्टेड है ना। इसलिए तो तमिल चेरा किंग रिस्पॉन्स किया ना, पर्शियन ने रिजेक्ट किया पैगंबर मोहम्मद को। तमिल चेरा किंग वापस वहां गए कि नहीं? तो जब शिवा की बात होगी तो वो तमिल वाले आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? बट ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस तो अभी तक प्रूफ नहीं होता ना कि हाँ चेरा इसको किंग दबा ने वहां के पे अभी जाके तो एक्सेप्ट किया था। देखो, इंफॉर्मेशन दबा दिया गया था। अब 2000 साल से यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम अनटचेबल है, ब्राह्मण ने पूरा, अगर आप वेद पढ़ोगे तो आपके कान में तेल डाला जाएगा। हाँ, तो ये सब शास्त्र जो मैटर दबा के रखे थे, आज उसकी वजह से तो प्रॉब्लम है ना। आज अगर कुरान पे भी आदमी बच्चा पढ़ने जा रहा है मदरसे में, क्या आ रहा है उसको? कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ? काम नहीं, नहीं, मदरसे में तो चलो समझ आ रहा है, वो तो मतलब समझ कुछ गया। भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझे? तो बट हमने आपको नहीं इसलिए लगता आप एक साथ कई रिलीजन्स को मतलब मिसमैच कर रहे हो? मैं कई मैं रिलीजन्स को यहाँ पे डिस्कस जोड़ के मैं उनको रिलीजन पे मतलब डिस्कस ही काम नहीं कर आपका रहा हूँ। अच्छा है, नो डाउट। मैं रिलीजन पे डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, सिरातुल मुस्तकीम की बात कर रहा हूँ। जिसको दिया गया है वो ब्लेसेड वन को दिया है। ब्लेसेड वन कौन है? शिवा है, जिसकी प्रोफेसी आदम के बनने से पहले ही हो गई थी। आपने कुरान में पढ़ा ना, ये जब दुनिया में भेजूंगा, अपना अपना नायब भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि बनाऊंगा, तो पहला पहला शिवन कौन है? तमिल में शिवम का मतलब होता है अल्लाह, और शिवन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑन दी अर्थ, खलीफा। हम्म। हाँ, तो पूरी स्टोरी जो है शिवा के आसपास ही रोटेट होती है। अब उसको आप हिंदू बोलो, सनातन बोलो, या कुछ भी बोलो, इस्लाम बोलो, या कुछ भी बोलो, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन का है। और दूसरी बात देखो, पांडियन की जो वंश है, पांडियन की जो लड़का प्रिंसेस है, कोरिया में शादी हुई है, इब्राहिम के खानदान में भी हुई है, तो और चाइना में भी हुई है। तो पांडियन की जो वंश है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। इसका कोई सोर्स है आपके पास? कोरिया में है ना, पांडियन प्रिंसेस की शादी हुई है। अब डालो, नेट पे डाल दो, कोरिया इंडियन प्रिंस मैरिड कोरियन प्रिंस, डालो आ जाएगा। वो मैं नोट कर लेता हूँ, आराम से देख लूंगा। कौन कौन सा बताया आपने? कोरिया, इब्राहिम फैमिली, और कौन सा बताया था? क्वीन शिबा जो है वो पांडियन है, पांडियन प्रिंसेस है। इसलिए वो जो है ना, ब्लड लाइन ऑफ ईच अदर। जब सुलेमान की जो बीवी बिल्किस है, वो कौन है? पांडियन ही तो है। बिल्किस पांडियन है? हाँ हाँ हाँ। देखो, पैगंबर मोहम्मद का काम क्या है? मैसेंजर का काम है, डिलीवरी बॉय का काम है। बाकी और कुछ काम नहीं उनका। कोई नया धर्म नहीं लाए। वो मैं समझ गया, क्योंकि हाँ, देखो बस मोहम्मद साहब के ऊपर जो मेरा क्वेश्चन था वो तो मेरा काफी क्लियर है कि ही वाज जस्ट अ मैसेंजर इफ इट्स बीन मैसेंजर, प्रूवन। बहुत सारे मैसेंजर आए और चले गए। उनका काम क्या है? अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक मैसेंजरशिप में ही आ गए ना। अब लेकिन कोई नया तो धर्म नहीं मतलब आप लाया, इस बात पे एग्री करते हो कि मोहम्मद मैसेंजर है? मैसेंजर है बस। फाउंडर इस्लाम के नहीं है ना वो। हम जो बात कर रहे हैं, कुरान में जो बातें हैं, वो शिवा के बारे में है ना, पांडियन के बारे नहीं, में। जुल्करनैन का प्रॉब्लम मतलब क्या ही, कैसे हो जाता है पता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी से मैं इसको डिस्कस भी करना चाहूंगा, पहली बात तो ये होगी कि 90% लोग इस बात से एग्री करेंगे नहीं। ये तो आप भी फेस कर ही रहे हो इस बात को, मैं फेस कर रहा हूँ, राइट? लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव, मेरा बिलीव, मैं बता रहा हूँ ना। अगर देखो, मैं मेरे 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 एक दोस्त ने आके पूछा, भाई आप यहाँ पे ऑडियंस चाहते हो क्या? ना, मतलब मैं ऑडियंस नहीं चाहता। मेरे मेरे फ्रीक्वेंसी पे जो चल रहा है वो खुद ब खुद आएगा। मुझे जरूरत नहीं है किसी के पास जाना, इसलिए मैं किसी के रूम में भी नहीं जाता। ये तो आपकी मेरी पहले बात हुई थी इस बारे में भी। हाँ, बट अभी तो क्या, फॉर एग्जांपल अभी मैं 2-3 दिन से जो भी चल रहा है मेरा क्लब हाउस पे, तो फिलहाल तो मेरा यही चल रहा था कि मोहम्मद रसूल नहीं है, जो मेरा मानना है। अगर मैं उनको ये बोलता हूँ कि वो ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो मैं नहीं हाँ, मानता। क्यों? क्योंकि जो अगर मैं कुरान उठा के देखता हूँ तो कुरान के मुझे रेफरेंस मिलते हैं जिसमें ये मान लूँ कि हाँ मोहम्मद ही वो मैसेंजर है। मे भी कोई और हो सकता है जो छुप गया हो या जिसके बारे में ना पता हो, बट मोहम्मद नहीं है।
मैसेंजर का नाम है। और बाकी आप अगर हदीस को रख करके और शिया सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट लेकर के अगर करोगे, तो कैरेक्टर असैसिनेशन तो शिवा का भी हुआ है, नोहा का भी हुआ है, इब्राहिम का भी हुआ है, और मूसा का भी हुआ है। कैसे मतलब कैरेक्टर कैसे हुआ? अभी शिवा जो है हाईली एडवांस सिविलाइजेशन क्रिएट किया हुआ है, पिरामिड बनाया हुआ है। यहाँ तक कि आप इजिप्ट में चले जाओ तो जो स्टैचू है वो किसकी है? शिवा की ही तो है ना। थर्ड आई जो है रा, सब कॉन्सेप्ट किसका है? शिवा का ही है ना, थर्ड आई का, कुंडलिनी का। हाँ, अच्छा, ये भी उनसे ही जुड़ा हुआ है क्या? वो तो मुझे लगा थ्योरी है वो। थ्योरी नहीं है भाई वो। तो नहीं, ये ये जो मुझे है ना क्लब हाउस पे किसी ने बताई थी ये बात कि क्या है, समवेयर दिस आई गोज विद शिवा ओनली। बट वो मुझे ऐसा लगा तो थ्योरी सी इल्यूमिनाटी की नहीं तरह ये नहीं, भी कुछ है। पूरा शिवा के आसपास ही रोटेट होता है, गॉड एंड गॉड रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए तो देखो पांडियन हर जगह है। पांडियन का रिसर्च करोगे तो पांडियन की हिस्ट्री कितनी, सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है वो। हाँ, वो बात तो सही है। तो फिर तो उसको उसको किसने बनाया? उसको किसने अपॉइंट किया? अल्लाह ने अपॉइंट किया। उसी के देखो, सीक्रेट सोसाइटी जब बनी ईरान में, मित्रेज़म, मित्रा अगर नाम सुने हो, मित्रा, उसका सिंबल देखे हो? ये आपने मित्रा मुझे डालो, बस शायद मित्रेज़म। डाल आपने मुझे दिया था एक बार शायद ये। हाँ, तो बस पूरा जो सिंडिकेट है वो मित्रेज़म खत्म करने के चक्कर में है। हाँ, वो मित्रेज़म का बट जो अगर हम पांडियंस की बात करते भी तो पांडियंस तो हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं। हिंदू नहीं है, आशीर्वदम है। बट इट आशीर्वाद, समवेयर इट इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, सनातन है ओनली राइट। आशीर्वाद सनातन के हिंदू। बाहर तो है नहीं चीजों। देखो, हिंदुइज्म का मतलब होता है अगर आपने प्रीस्टली क्लास को इन्वॉल्व कर दिया तो आप सनातन में नहीं हो। पुजारी सिस्टम इस्लाम में भी नहीं है, आसी वगम में नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी कुंडलिनी जगाइए, अपने एंसेस्टर से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, अपनी आत्मा से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ऊपर वाला चाहेगा तो वो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए बाइबल में कहा है कि आप विजडम इमेज कॉन्शियस, ऑफ। विजडम कॉन्शियस की जो बात होती रहती है हमेशा। हाँ हाँ, वो और कुरान की आयत भी है, चैप्टर 24:35 में लिखा हुआ है। या, मैं एक एक दिन आपका 10 मिनट इंटरव्यू करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। मैं एक काम करूँ, मैं एक शॉप में जाके आता हूँ, फिर मैं रूम चार खुला रहेगा, मैं एक 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं तब तक ऑफ करके आता हूँ जरा। थैंक यू।